ये भी बाबा साहेब दा कमाल जी सरकार साडे नाल जी ये भी बाबा साहेब दा कमाल जी सन को बिना ही गीतकार होना सी बाबा साहेब ना दे हुंदे मेरी कौम दा ना बेड़ा कदे पार होना सी बाबा साहेब ना दे हुंदे साडी कौम दा ना बेड़ा कदे पार होना सी बाबा साहेब ना दे हुंदे साडी कौम दा बेड़ा किथे पार होना सी बाबा साहेब ना दे एक बार जोरदार तालियों से बच्चों का हौसला बढ़ाए। जे बाबा साहब ना होंगे सोनी साहब होनी भी इतने नहीं होना सी अभी तुसी भी नहीं होना था वाकई बाबा साहब के 30 डिग्रियों वाले। अब हमारे बीच में श्री वरिंदर हीर जी प्रधान ग्राम पंचायत खंड से हैं जिन्होंने MLA का इलेक्शन भी लड़ा है और श्री कश्मीरी लाल जी उप प्रधान श्री गुरदास संतोष कृपया मंच पे आके अपना सम्मान ले लें। और जिन्होंने ब्लड देना है लास्ट टर्म में सूचना आई है कि कृपया ब्लड दे सकता है उसके बाद वो चले जाएंगे। श्री मदन लाल जी भी गुरुदास मंदिर संतोषगढ़ से आए हैं कृपया आ जाए अपना सम्मान ले लें। अब श्रीमती कुलविंदर कौर जी इनके बच्चे हैं वे डांस करेंगे। मैं फैन बाबा साहब की बच्चे पहले मैच मान लिया देखो बच्चे कितने तेज है अनाउंस भी नहीं करन था। शाबाश एक बार इनके नाम पे जोरदार तालियां। मैं फैन बाबा साहब उस बेरी नू मारन बड्डे जिस बेरी दे मिठड़े बेर हुंदे हो अपना उसे ही कौम ते आउंदियां ने जिस कौम दे मर्दी दलेर हुंदे कौम दे मसीहा दुखियां दे दर्दी बाबा साहब जी बारे उमा बखलारिया दी कलम इहो बयान करदी है सुन के जरा बाबा साहब जी बारे दीवे भी लोए
जोरदार तालियों से बच्चों का हौसला बढ़ाएं। हमारे बीच में आदरणीय श्री KR आर्य जी, जो कि एक बहुत ही जुझारू, मेहनती और गरीबों के मसीहा, हमारे इलाके की शान, डॉक्टरी पेशे में MD, जिनका बेटा भी MD, बहू रानी भी MD, और समता आंदोलन जिन्होंने हिमाचल और पंजाब में बाबू जगजीवन राम जी के समता आंदोलन को चलाया बढ़ाया है, हर समय हमारे समाज में खड़े रहते हैं। तो हमारी महासभा आज इनको सम्मान करते हुए गौरव महसूस कर रही है। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती कुंतला संधू जी और नरेश जी, श्री बलदेव जी सिलर साहब के डॉक्टर KR आर्य जी को सम्मान करें। बहुत ही हमारे मुअज़्ज़ज़ इलाके की शान है। इनका महतपुर में हॉस्पिटल है, कोई भी गरीब आदमी जाता है तो उनको काफ़ी छूट देते हैं। तो गुरुदास महाराज इन पर कृपा करें। तो हमारी महासभा इनको ऑनर कर रही है। मेरी वक्ताओं से अनुरोध है कि कृपया समय का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि बहुत समय की कमी है। 3 बजे कार्यक्रम हम समाप्त करना चाहते हैं। तो इसके बाद मैं उस शख्स को बुलाऊंगा जिन नौजवानों की पानी सर्विस करने की ड्यूटी लगी है, कृपया वो पंडाल में बैठी संगत और जब मंच पर है उनको पानी पिलाते रहे, क्योंकि गर्मी काफी है। केंद्र में सबके लिए प्रबंध है। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का अभिनंदन। बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी, हर समय हमारी महासभा के साथ खड़े रहते हैं। आज उनको महासभा सम्मान करके गौरव महसूस कर रही है। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया गया है। गरीबों का फ्री इलाज करते हैं और बहुत ही एक्सपर्ट है। ईश्वर इन पर कृपा रखे। अब मैं उस शख्स को बुलाना चाहूंगा जिनकी कृपा से, जिनकी कोशिश से, मेहनत से ये कार्यक्रम जहां 10 साल से हो रहा है, श्री नरेश एडवोकेट जी, जिनकी प्रयासों से जब जहां कुछ नहीं होता था, पहली बार 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस करौली में मनाया गया। कम से कम 2000 की गैदरिंग थी शुरुआत में। तो मैं अब श्री नरेश एडवोकेट जी, जो कि सीनियर एडवोकेट हमारे और जिन्होंने महासभा को जहां तक लाने में रात दिन मेहनत की है, बहुत रातें जाग कर रात भी यहाँ 11 बजे से गए हैं, कई दिनों से कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। तो मैं बड़े आदर पूर्वक अनुरोध कर रहा हूँ श्री नरेश एडवोकेट जी आए हुए किसी को अभिनंदन करें और महासभा के बारे में विस्तार से बताएं। श्री नरेश एडवोकेट। जो पानी से नहाते हैं वो जो लिबास बदलते हैं, पानी से नहाते हैं वो जो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो जो इतिहास बदलते हैं। सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज के मुख्य अतिथि श्री विद्याभूषण जी, सेवानिवृत्त IAFS और कई देशों में राजदूत रह चुके और हमारे समाज के अंदर उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया है और बाबा साहब के पास भी उनका कुछ समय गुजरा, क्योंकि वो बाबा साहब के दोस्त के बेटे हैं और बाबा साहब के साथ इनके पिताजी ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। मैं इनको भी नमन करता हूं। और मैं स्टेज पर जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं, जिन्होंने मेरा 10 साल तक सहयोग किया और आगे भी कर रहे हैं, चाहे वो पदाधिकारी छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे इस सभा का सदस्य भी है, मैं उन सबको भी नमन करता हूं। और इस भागीदारी के अंदर मेरे साथ मेरे पिता के समान श्री बलदेव चंद जी, जो रिटायर्ड तहसीलदार हैं, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तहसीलदार हूं
और मैं एक वकील, और उन्होंने एज के मुताबिक जो मेरे से बड़े थे, तजुर्बे से बड़े थे, उन्होंने कभी भी मेरे कंधे को नीचे नहीं गिरने दिया। मैं उनको भी नमन करता हूं। मैं आज जितने भी विराजमान हैं, मैं बार बार नाम लूंगा क्योंकि मैंने पहले ही स्टेट सेक्रेटरी साहब को कहा कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप सबको भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जन्म उत्सव पर मैं लख लख बधाई देना है। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब ने जो काम किया वो आप सबको पता है। बाबा साहब सबसे ज्यादा शिक्षा में पढ़े लिखे थे, और संविधान के अंदर अगर आज हम बोलने बैठे हैं या इस टेंट के नीचे बैठे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब को यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने दबे कुचले लोगों के लिए या SC OBC का ही नेता माना, लेकिन बाबा साहब ने महिलाओं के लिए भी बहुत ज्यादा काम किया। और क्योंकि एक ऐसा समाज था जो दबा कुचला था, और एक जगह एक ऐसी भी था, ऐसा मैटर भी था जो महिलाओं को कहीं भी किसी तरह का अधिकार नहीं था। तो उसमें जो योगदान बाबा साहब का संविधान के अंदर है वो भुलाया नहीं जा सकता। बाबा साहब ने जब वो श्रम कानून मंत्री थे, और जब देश के अंदर हिंदू कोड बिल लाने की बात की, तो उन्होंने महिलाओं के लिए जब ये देखा कि ये कोड लागू नहीं कर रहे सरकार, तो उन्होंने महिलाओं के लिए अपना त्याग पत्र दे दिया एज ए कानून मंत्री। और जबकि बाकी नेता इस मामले से खुश नहीं थे, लेकिन बाबा साहब का इतना प्रभाव देखकर जब कांग्रेस सरकार ने महसूस किया, तो उन्होंने जो है बिल तो लागू नहीं किया, लेकिन ये है कि 4 एक्ट लागू कर दिए। 1955 के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट, 1956 के अंदर 3 एक्ट लागू किए, जो कि सक्सेशन एक्ट है, माइनर एंड गार्डियन एक्ट है, या अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। तो इन एक्टों के तहत जो है पहले महिलाओं जैसे पुरुष पहले कई शादियां कर सकता था, भरण पोषण का कोई साधन नहीं था। जब ये एक्ट लागू हुए तो उसके बाद जो एक शादी का प्रावधान हमारे समाज के अंदर हुआ, और भरण पोषण की बात भी आई। पहले एक आदमी तलाक भी नहीं देता था तो और औरत भी रख सकता था। जब ये एक्ट लागू हुए तो अब जो है ये जो भरण पोषण या अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत जो भी कार्रवाइयां वो लागू की गई हैं, तो महिलाओं के उत्थान के लिए भी बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो है, आपको पता है कि सत्याग्रह 2 बार किया, एक बार पानी के लिए और एक बार मंदिर के लिए, जो कालाराम मंदिर था। आज हम बिस्लरी की बोतल में पानी पी रहे हैं इस पंडाल के अंदर। कभी आपने सोचा कि ये हम पानी किस लिए पी रहे हैं? क्योंकि इस पानी के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया, तभी आज हम इस पानी के योग्य हुए हैं। और इस तलाक की लड़ाई के अंदर बाबा साहब को चोट लगी। आप जानते हैं कि आज हम किसी मंदिर में भी जाते हैं तो हमें अधिकार है। इसकी लड़ाई किसने लड़ी? बाबा साहब ने लड़ी। जब कालाराम मंदिर के अंदर किसी दलित को प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, तो बाबा साहब ने इसकी लड़ाई लड़ी। आज हम किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, या कोई भी नामदान ले सकते हैं, या कोई भी सत्संग कर सकते हैं, या किसी भी सत्संग में जा सकते हैं। पर मुझे बड़ा महसूस होता है जब हम कहते हैं कि हमने अब भगवान का नाम ले रहे हैं। कभी आपने सोचा जब कोई भगवान का नाम लेता था तो उसकी जीभ काट दी जाती थी? कभी आपने सोचा कि अगर आप किसी सत्संग में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो उसका अधिकार बाबा साहब ने दिया? अगर वो कालाराम मंदिर की लड़ाई ना लड़ते तो आज हम किसी मंदिर में प्रवेश ना कर पाते। लेकिन हिमाचल के अंदर कई शहरों, कई गांवों में मंदिरों में अब भी प्रवेश नहीं किया, हमारे समाज को प्रवेश नहीं करने देते। बड़े दुख की बात।
अब मैं पूना पैक्ट की बात करूं, पूना पैक्ट जो था, हमें वोट के अधिकार 2 दिए गए थे। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस 3 हुई तो उसमें हमें पूना पैक्ट के तहत 2 वोट का अधिकार था, लेकिन महात्मा गांधी जी के अमर अनशन के कारण और इतना दबाव होने के कारण बाबा साहब को वहां समझौता करना पड़ा, क्योंकि वहां पे यह कर दिया गया कि जो है समाज बट जाएगा। पर मुझे महसूस हो रहा है कि अब भी कोई एकता का प्रभाव मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उस वोट के अंदर एक प्रतिनिधि